नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित। इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस फ़ोन में कैसे काम करती है और उसकी क्या टेस्टिंग है। जी हाँ दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है रेजिस्टेंस। तो दोस्तों रेजिस्टेंस को शॉर्ट फॉर्म में आर बोला जाता है। जो हम इसकी पहचान कर पाते हैं वो आर के नाम से इसकी हम पहचान कर पाते हैं। तो दोस्तों जो इसका सिंबल है, इसका सिंबल दोस्तों हमारा इस प्रकार से होता है। और दोस्तों जो उसकी रियल शेप होती है, तो दोस्तों जो हमारे फ़ोन के अंदर रेजिस्टेंस दिखाई देती है वो दोस्तों ब्लैक कलर की होगी। वो दोस्तों हमारी चौकोर टाइप से होगी, थोड़ी आयर टाइप में होती है। और दोस्तों इसके दोनों तरफ सिल्वर होती है। यानी कि दोस्तों मैं अभी आपको ये सब चीज़ दिखाऊंगा। तो दोस्तों जो इसका बॉडी होती है दोस्तों ये हमारी होती है ब्लैक। और दोस्तों जो इसकी शेड होती है दोनों, तो दोस्तों ये हमारी सिल्वर होती है। तो दोस्तों ये हमारी बोर्ड के अंदर अटैच होती है। तो दोस्तों जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आपको ध्यान से देखना है। तो दोस्तों जो रेजिस्टेंस होती है हमारे फ़ोन के अंदर, जो सबसे छोटा साइज होता है ब्लैक कलर का, ये वाला हो गया कि ये हो गया, तो दोस्तों ये हमारी रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस क्या काम करती है दोस्तों? रेजिस्टेंस को हिंदी में अवरोधक कहते हैं। और दोस्तों रेजिस्टेंस मोबाइल फ़ोन में करंट को कुछ कम करके आगे लगे सर्किट को सप्लाई देता है। तो दोस्तों जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों मान लो मेरे पास में एक बैटरी है और दोस्तों बैटरी के अंदर करंट है मेरा 9 वोल्ट। और दोस्तों एक मेरे पास में एलईडी बल्ब है। दोस्तों ये मैंने एक एलईडी बल्ब बना दी है। तो दोस्तों जो ये साइड इसकी प्लस और ये है माइनस। और दोस्तों बैटरी के अंदर भी मैं ये साइड प्लस कर देता हूँ और ये माइनस कर देता हूँ। तो दोस्तों अगर मैं माइनस को माइनस से अटैच कर देता हूँ और प्लस वाले से प्लस वाले को जोड़ देते हैं, तो दोस्तों मान लो जैसे मैंने इन दोनों को आपस में जोड़ दिया है, तो दोस्तों हमारी एलईडी जल जाएगी। और दोस्तों मान लो मैंने ये बैटरी 12 वोल्ट की ले ली है और जो मेरी एलईडी है ये मैंने ले ली 1.5 वोल्ट का। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, जो हमारी बैटरी है और जैसे हम बल्ब को कनेक्ट करते हैं तो दोस्तों क्या होता है, जो हमारा बल्ब है बल्ब फूक जाएगा। तो दोस्तों इस टाइम पे हमें अपने फ़ोन के अंदर रेजिस्टेंस को लगाना पड़ता है। तो दोस्तों रेजिस्टेंस हमारी इस प्रकार से लगती है। अगर हम इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो दोस्तों रेजिस्टेंस करंट को कुछ कम कर देती है, जिसके कारण हमारी एलईडी नहीं फूकती है। तो दोस्तों और हमारी एलईडी अच्छी जलती है। तो दोस्तों इस प्रकार से रेजिस्टेंस काम करती है। और दोस्तों अब आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो दोस्तों रेजिस्टेंस हमारी 3 प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों एक होती है चिप साइज रेजिस्टेंस। तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसे। तो दोस्तों जो हमारी चिप साइज रेजिस्टेंस होती है, तो चिप साइज रेजिस्टेंस हमारी होती है इस प्रकार से, जैसे एक ये वाली हो गई, ये हो गई ब्लैक कलर की, और जो भी दोस्तों छोटे छोटे जो ब्लैक कलर के हैं ये सब हमारी रेजिस्टेंस होती हैं। तो नंबर 2 एक होती है हमारी बिग साइज रेजिस्टेंस। दोस्तों जो बिग साइज रेजिस्टेंस होती है इसकी पहचान ये होती है कि इसके ऊपर कुछ भी नंबर लिखे होते हैं। तो जैसे इसके ऊपर दोस्तों R22 लिखा हो गया, या दोस्तों हम इनकी पहचान इस प्रकार से कर पाते हैं कि इनके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा होता है। तो दोस्तों मैं आपको ये वाली भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं ये वाली रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है R22। तो दोस्तों ये हमारी रेजिस्टेंस होती है। और दोस्तों एक रेजिस्टेंस हमारी यहाँ है और इस पे लिखा है 225। दोस्तों इस टाइप की ये सब होती है हमारी बिग साइज रेजिस्टेंस। नंबर 3 फिर होती है पीकेज रेजिस्टेंस। दोस्तों जो पीकेज रेजिस्टेंस होती है इसमें दोस्तों ये होता है, जो हमारी रेजिस्टेंस होती है इसमें हमारी डबल ट्रिपल या कितनी भी रेजिस्टेंस आपस में अटैच होती हैं। तो दोस्तों जैसे एग्जांपल, दोस्तों जैसे हमारे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हो गई, दोस्तों इसी में ही अटैच एक रेजिस्टेंस और होती है। तो दोस्तों क्या होता है, बट दोनों रेजिस्टेंस अलग होती है, ये अलग होती है और दोस्तों ये अलग होती है। दोनों आपस में चिपके तो होंगे लेकिन दोनों अलग अलग वर्क करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा कि इनको चेक कैसे करते हैं। तो दोस्तों चेक करने के लिए अगर जो हमारी रेजिस्टेंस होती है अगर वो ओके कंडीशन में है तो मल्टीमीटर से चेक करने पर
आर का मतलब रेजिस्टेंस, दोनों साइड से सेम वैल्यू दे तो रेजिस्टेंस ओके है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको चेक करा देता हूँ। ध्यान रहे दोस्तों, मल्टीमीटर को आपको बजर रेंज पे सेट करना है, मतलब कि आपको दोनों पिनों को आपस में मिलाना है तो मल्टीमीटर बीप की आवाज़ देगा। जो सबसे छोटा साइज है तो दोस्तों आप देख सकते हैं, एक ये बड़ा साइज है ब्लैक कलर का और एक इसके इधर है ब्लैक कलर का छोटा साइज है। तो दोस्तों ये हमारी रेजिस्टेंस होती है। अगर मैं इसके एक पिन इधर लगाता हूँ और दूसरी पिन मैं इसके इधर लगाता हूँ, जो इसकी वैल्यू आ रही है दोस्तों 104 इसकी वैल्यू आ रही है। और दोस्तों अगर मैं वायर को पलट के लगाता हूँ, और दोस्तों मैंने इसके इधर लगा दी रेड वायर और यहाँ मैं लगा देता हूँ ब्लैक वाली वायर, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ भी 104 आ रहा है। तो दोस्तों ये हमारी रेजिस्टेंस ओके है। तो अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू 50 से कम होती है तो वो रेजिस्टेंस बीप शो करती है। तो दोस्तों जो बिग साइज रेजिस्टेंस होती है इनकी वैल्यू 50 से कम होती है। तो दोस्तों मैं आपको चेक करा देता हूँ। दोस्तों जैसे ये रेजिस्टेंस है और एक पिन मैं इसके इधर लगाता हूँ, तो दोस्तों आप देख सकते हैं बीप की आवाज़ भी आ रही है। और दोस्तों मैं वायर को चेंज करके भी दिखाता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं बीप शो कर रही है और दोनों तरफ से सेम वैल्यू आ रही है। तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस हमारी ओके है। तो दोस्तों मेरे पास में एक और एंड्रॉयड की पीसीबी है दोस्तों, मैं इसमें भी चेक करा देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ एक रेजिस्टेंस लगी हुई है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत सारी इसके अंदर रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो मैंने एक पिन रेड वाली इधर लगाई और प्लस वाली इधर लगाता हूँ, तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू दोस्तों आ रही है 565 66। और दोस्तों मैं इसको इधर फिर चेंज करके लगा के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ भी आप देख सकते हैं 566 फिर 65। तो दोस्तों आप देख सकते हैं दोनों तरफ सेम वैल्यू आ रही है। तो दोस्तों ये हमारी रेजिस्टेंस ओके है। तो दोस्तों रेजिस्टेंस को इसी प्रकार से चेक किया जाता है। ये हमारी रेजिस्टेंस जो होती है ये भी इनका भी साइज यही होता है। और जो हमारी ये 5 रेजिस्टेंस हैं और दोस्तों इनके अंदर भी रेजिस्टेंस का वही साइज है, पर दोस्तों आपस में ये सब अटैच होती हैं। तो दोस्तों ये होती है हमारी पीकेज रेजिस्टेंस। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया रेजिस्टेंस क्या काम करती है, रेजिस्टेंस की पहचान क्या है और रेजिस्टेंस की टेस्टिंग क्या है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करें। और दोस्तों अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो दोस्तों आप कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। धन्यवाद।